मैं आपका अपना जीके सर। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज का इतिहास हमेशा की तरह। आज हम बात करेंगे आज के इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में। आज के दिन क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी भारत में और विश्व में। आज कौन सा उत्सव है, कौन सा महोत्सव है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं, आज दिनांक है 29 सितंबर और आज के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। बात करें तो इंग्लैंड में पहले जो मैरिज ब्यूरो की शुरुआत हुई थी वो 1650 ईस्वी में शुरू हुई थी। जो मैरिज ब्यूरो होता है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1650 ईस्वी में शुरू हुई थी। बात करें तो अमेरिका के युद्ध विभाग ने 1789 में स्थानीय सेना स्थापित की थी। क्या की थी? स्थानीय सेना को स्थापित किया था उसने। बात करते हैं मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना जो थी वो 1836 ईस्वी में आज ही के दिन हुई थी। मद्रास पुराना नाम है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी उसको क्या बोलते हैं मद्रास को। ठीक है, जैसे कलकत्ता बोला जाता था अभी कोलकाता बोला जाता है, जैसे पहले बम्बई बोला जाता था अभी मुंबई बोला जाता है, वैसे ही इसका भी बताइएगा मद्रास को पहले क्या बोला जाता था। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर हुआ आप सभी को? तो बात करें तो इटली ने 1911 में ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। किसके खिलाफ? ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ उसने युद्ध की घोषणा की थी। अगर बात करें टेलीफोन से पहला अंतर महाद्वीपीय संदेश की तो 1915 में भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? जो टेलीफोन से पहला अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय संदेश था वो 1915 ईस्वी में भेजा गया था। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के अंदर भेजा गया था। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की बात करते हैं, अमेरिका और मेक्सिको के बीच टेलीफोन सेवा की शुरुआत 1927 ईस्वी में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1927 ईस्वी में शुरू हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अमेरिका और मेक्सिको के बीच। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं आरती साहा जी। 1959 में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली महिला थी आरती साहा जी। कब पार की थी? 1959 में, आज ही के दिन पार की थी। बात करते हैं कोलकाता में बिरला तारामंडल 1962 को खुला था। कब खुला था? बिरला तारामंडल जो है वो 1962 ईस्वी में आज ही के दिन खोला गया था कोलकाता में। वैसे ही बंगाल की खाड़ी में 1971 को चक्रवाती तूफान से करीब 10,000 लोगों की मौत हुई थी। आपको पता ही है बंगाल की खाड़ी किन किन देशों से जुड़ा हुआ है और बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। उससे 10,000 लोगों की मौत हुई थी। कब हुई थी? 1971 में। संख्या देख लीजिएगा, 10,000 लोगों की। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं सोवियत संघ ने 1977 में स्पेस स्टेशन सैल्यूट 6 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था। किसकी? पृथ्वी की कक्षा में इसको स्थापित किया था। इसका नाम था सैल्यूट 6। क्या नाम था? सैल्यूट 6। याद रखिएगा 1977 में। बात करें दिन पोप जॉन पॉल प्रथम के रहस्यमयी हालात में 1978 को मौत हो गई थी। वे केवल 33 दिनों पहले पोप चुने गए थे और बिस्तर पर पढ़ाई करते करते अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। बोला तो यही जाता है, दिल के दौरे से उनकी मौत हुई थी और उनको 33 दिन हुए थे पोप चुने हुए। और कब मरे थे? 1978 में। इनका नाम क्या था? जॉन पॉल। याद रखिएगा 1978 में इनकी मौत हुई थी, आज ही के दिन हुई थी। बात करें कैथोलिक ईसाइयों के धार्मिक गुरु पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 1979 में आज ही के दिन आयरलैंड के लोगों से हिंसा को त्याग कर शांति के रास्ते पर चलने की अपील की थी। उनके मौत के बाद जॉन पॉल द्वितीय जो थे, पहले वाले जॉन पॉल की तो हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी, दूसरे वाले जो पोप जॉन पॉल थे उन्होंने 1979 में, जो कैथोलिक ईसाइयों के ये गुरु थे, तो उन्होंने आयरलैंड के लोगों से हिंसा त्यागने के लिए, शांति के रास्ते पर चलने के लिए अपील की थी, उनसे गुजारिश की थी
क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं चीन के मुनचोनाक कोयला खान में 2000 को 100 लोगों की मृत्यु हुई थी। सन 2000 में 100 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? मुनचायनक कोयला खान में, कोयला का जो खदान होता है उसमें सन 2000 में 100 लोगों की मृत्यु हो गई थी। बात करें संयुक्त राष्ट्र ने सन 2001 में आतंकवाद विरोधी अमेरिकी प्रस्ताव को पारित किया था, मतलब कि आतंकवाद से लड़ने के लिए उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था। जैसे हमारे सदन में होता है, किसी बिल को पास किया जाता है ना, तो वैसे ही उन्होंने एक प्रस्ताव को पास किया था। बुसान में 14वें एशियाई खेलों का उद्घाटन 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। क्लियर हुआ आप सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं ईरान ने 2003 में यूरेनियम प्रतिशोधन कार्यक्रम जारी रखने का निर्णय लिया था। कब लिया था? 2003 में लिया था ईरान देश ने। अभी करंट में ईरान ने कुछ लॉन्च किया है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे जिनको लेटेस्ट करंट अफेयर जिनको पता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक ईरानी मूल की अमेरिका नागरिक अनुसे अंसारी 2006 में पृथ्वी पर सकुशल लौटी थी। कहाँ पे लौटी थी? पृथ्वी पर 2006 में वो सकुशल वापस लौटी थी। ये विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक ईरानी मूल की थी, जिनका नाम अमेरिकी नागरिक अनुसे अंसारी इनका नाम था। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज फेडरेशन की ताज़ा रैंकिंग में विजेंदर को 2009 में 75 किलोग्राम में 2700 अंकों के साथ में पहला स्थान दिया गया था। कौन सा स्थान? पहला स्थान विजेंदर को। विजेंदर ये जो थे ये मुक्केबाज थे, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं चीन ने 2011 में जिक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र में पहली अंतरिक्ष प्रयोगशाला तियायोंग-1 को अंतरिक्ष की कक्षा में, कौन सा? तियायोंग-गोंग को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया था। अब बात करते हैं 29 सितंबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में कि किन किन व्यक्तियों का आज ही के दिन जन्म हुआ था। तो बात करें तो दुनिया के जाने माने फिजिस्ट एनरिको फर्मी का जन्म 1901 में आज ही के दिन हुआ था। बात करते हैं भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा जी का जन्म 1928 में आज ही के दिन हुआ था। अगर बात करते हैं अभिनेता निर्माता निर्देशक महमूद अली का, तो उनका भी जन्म 1932 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें ईरान के 5वें राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी का जन्म 1943 में आज ही के दिन हुआ था। बात करते हैं भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश S.H. कपाड़िया जी का जन्म 1947 में हुआ था, आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं 29 सितंबर के दिन हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में कि 29 सितंबर के दिन किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ था। तो बात करें डीजल इंजन आविष्कार करने वाले रुडॉल्फ डीजल का निधन 1913 में आज ही के दिन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है और आता भी है। सी 10th और 12th लेवल पे जो भी एग्जाम होते हैं उसमें ही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी मातगिनी हजारा का निधन 1942 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी गोपाल सेन जी का निधन 1944 में आज ही के दिन हुआ था। मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर जी का निधन 1970 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवित्री बालमणि अम्मा का निधन 2004 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय सिनेमा के अभिनेता टॉम ऑल्टर जी का निधन जो था 2017 में आज ही के दिन हुआ था। अब हम बात करेंगे आज के दिन की महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में कि आज कौन कौन सा दिवस है, कौन कौन सा उत्सव है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, बात करते हैं विश्व हृदय दिवस के बारे में। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। किस किस को इसके बारे में पता है कमेंट सेक्शन में बताएं। और क्यों मनाया जाता है, थीम क्या है,
इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो पहले मैं इसका जो थीम है वो बता दूं। यूज हार्ट नो हार्ट। क्या? यूज हार्ट नो हार्ट, यही इसका थीम है 2023 का। और हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस। और इसका मनाने का मेन मकसद होता है कि वैश्विक पहल का उद्देश्य हृदय रोग के बारे में जागरूकता बढ़ावा, कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों से निपटने के लिए निवारक उपायों को बढ़ावा देना। हृदय रोग दुनिया भर में मृत्यु दर का प्रमुख कारण है। आप सभी को पता है हार्ट अटैक आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लोगों के अंदर। तो थीम आपको बता दिया, महत्व आपको बता दिया कि लोगों को जागरूक करने के लिए इन सब चीज़ों के लिए। अगर हम इसके बारे में बात करें तो विश्व हृदय दिवस की अवधारणा विश्व हृदय संघ के पूर्व अध्यक्ष एंटोनी बाई डी लूना द्वारा पेश की गई थी। किसके द्वारा? एंटोनी बाई डी लूना द्वारा पेश की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से विश्व हृदय दिवस आधिकारिक तौर पे 1999 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1999 में। और पहला आधिकारिक उत्सव जो है वो 24 सितंबर को 2000 को हुआ था। एक दशक के अधिक समय से विश्व हृदय दिवस सितंबर के अंतिम रविवार को मनाया जाता था। 2012 में वैश्विक नेताओं ने कार्डियोवैस्कुलर बीमारी सहित गैर संचारी रोगों के कारण मृत्यु दर को कम करने के तत्कालीनता को मान्यता दी। उन्होंने 2025 तक इन मौतों को 25% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस मिशन को प्राप्त करने के लिए विश्व हृदय दिवस को 29 सितंबर की अपनी वर्तमान तारीख में स्थानांतरित कर दिया गया था। 90 से अधिक देश अब कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजन करते हैं और भाग लेते हैं। अब मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि पेपर में क्या क्या पूछे जाते हैं। तो पेपर में पूछे जाते हैं वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो सन 2000 में हुई थी, मतलब 1999 में हुई थी। 2000 से मनाया जाता है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का मुख्यालय जो है जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? जेनेवा और स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के अध्यक्ष जो हैं फ्रॉस्टो पिंटो हैं। क्या है? फ्रॉस्टो पिंटो हैं। क्लियर हुआ आप सभी को? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में, जागरूकता अभियान के बारे में हम बात करेंगे। आपको बता दिया है पेपर में क्या क्या पूछे जाते हैं कि स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में हुआ था। ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है वो जनेवा में है। फ्रेस्टो पिंटो इसके अध्यक्ष हैं। बता दिया आपको। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब 2023 का जो इसका जो है मेन मकसद क्या होता है? आप सभी को पता है कि खाना कितना बर्बाद होता है। तो भोजन की हानि और बर्बादी के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। आज ही के दिन मनाया जाता है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के, मतलब निजी क्षेत्र में और गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों क्षेत्रों में दुनिया भर में भोजन की हानि और इसके कचरे को कम करने के लिए कार्यों और नवाचारों को प्राथमिकता देने के लिए कार्रवाई का आह्वान करने का दिन ये माना जाता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो आजकल गवर्नमेंट ने स्वच्छता अभियान जब से चालू हुआ तो उन्होंने कचरे के डब्बे के बारे में ही बताया था। तो गीला कचरा, सूखा कचरा, इस तरह की बात उसमें चली थी। और अभी हर जगह कचरा के लिए 2-3 डस्टबिन रखे जाते हैं, गीले कचड़े, सूखे कचड़े। तो आप बताइएगा कि खाना होना के लिए कौन से कचड़े का यूज किया जाता है, और उसके जो पन्नी का इस्तेमाल किया जाता है वो किस कलर का होता है, चाहे डस्टबिन का इस्तेमाल किया जाता है वो किस कलर का होता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खाद्य हानि बर्बादी में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस का इतिहास। तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन AFO की स्थापना 1945 में दुनिया में भूख पर विजय पाने के लिए की गई थी और उन्होंने इसे हासिल करने की दिशा में कई कदम उठाए, जिसमें दिसंबर 2019 में सामूहिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस के लिए एक दिन की स्थापना करना। 19 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 सितंबर को भोजन की हानि और बर्बादी प्रति जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में
घोषित किया था। कब किया था? 2019 में ही। यूएनजीए ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस का पालन समस्या के सभी स्तरों पर उसके संभावित संसाधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, SDG 12 जिम्मेदार खपत उत्पादन को पूरा कम करने, वैश्विक प्रयासों और सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका या योगदान देगा। भोजन के नुकसान और बर्बादी को कम करना क्यों जरूरी है हमारे लिए, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि खाद्य और कृषि संगठन AFAO के अनुसार दुनिया का लगभग 14% भोजन फसल की कटाई के दौरान नष्ट हो जाता है। अनुमानित 17% खुदरा और खपत स्तर पर बर्बाद हो जाता है। भोजन के नुकसान और कचरे से संबंधित कुल वैश्विक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन GHG का 8 से 10% है। यह एक अस्थिर जलवायु और सूखे और बाढ़ जैसे चरम मौसम की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। ये परिवर्तन फसल की पैदावार को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, फसलों की पोषण गुणवत्ता को कम करते हैं, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा करते हैं और खाद्य सुरक्षा को पोषण में खतरा पैदा करते हैं। यही था इसके लिए। अब इससे क्या पेपर में पूछा जाता है, मतलब इससे रिलेटेड क्या है पूछा जाता है कि मतलब कौन कौन से डस्टबिन का यूज किया जाता है, कितना % बर्बाद होता है कटाई के समय में फसलों का, अनाज का, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए आज के लिए फिर हम इतना ही रहने देते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले आप हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय।